Hello everyone. In this video, we are going to read the fifth chapter of Class 8 Honeydew NCERT English, and the title of the story is The Summit Within. मतलब एक ऐसे सक्सेस की बात की जा रही है. समिट मतलब शिखर, विदिन मतलब जो शिखर या जो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे भीतर होती है, दैट इज द स्टोरी गोइंग टू टॉक अबाउट. अब इंट्रोडक्शन पार्ट में बिफोर यू रीड में लिख रहा है कि मेजर HP.S. अहलूवालिया मेंबर थे उस फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टीम के जो कि माउंट एवरेस्ट में 1965 पे गई थी. तो कैसा उनका फीलिंग था उस वक्त दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनके ही शब्दों में. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, कि कैसे वो उस शिखर तक पहुंच पाएँ, और दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि कैसे वो अपने भीतर के पॉसिबिलिटीज़ के बेस्ट तक पहुंच पाएँ. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of the Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I was thinking was humility. मतलब सबसे पहली बात तो वो कह रहे हैं कि जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे, एवरेस्ट के शिखर पे वो जब चढ़ चुके थे, तो दूर दूर तक फैले हुए पैनोरामा मतलब दृश्यों को देखकर वो अपने आप को ह्यूमिलिटी मतलब काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. मेरे भीतर जो फिजिकल एनर्जी थी वो शायद कह रही थी कि भगवान अब सब ओवर, ख़त्म है अब. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, ज़्यादा उत्साही होने के बजाय देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. ज़्यादा उत्साही होने के बजाय हम लोगों के चेहरे पर थोड़ी निराशा की झलक थी. शायद इसलिए बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग बिगर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. शायद इसलिए भी क्योंकि आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से ऊंचा इस धरती पे तो कोई और स्थान नहीं है, और अब सारे रास्ते नीचे की तरफ ही जाते हैं. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट के शिखर के दौरान आपको खुशी और थैंकफुलनेस का भाव काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि आप ओवरवेल्म हो जाए, मतलब आपके दिमाग पर ये हावी हो जाए. ये एक ऐसा जॉय है जो कि आपके साथ जीवन भर रहता है. द एक्सपीरियंसेस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस जो सीख मिलती है वो आपको पूरी तरह से बदल देती है. एक इंसान जो कि हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. एक इंसान जो कि पहाड़ियों के बीच है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता. मतलब पहाड़ इंसान को काफ़ी हद तक सिखाते हैं जीवन जीने का तरीका. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. अभी जब मैं एवरेस्ट पर खुद के चढ़ने की बात करता हूँ तो मैं किसी भी और चढ़ाई को काफ़ी छोटा मानता हूँ इसके सामने. द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. ये वो समिट है जहाँ पर आपको अपने माइंड के शिखर तक पहुँचना होता है, और नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब जिसे माफ़ नहीं किया जा सके, और इसे आसानी से चढ़ा भी नहीं जा सकता. मतलब इस एवरेस्ट पे चढ़ना आपको अपने मन पर चढ़ने के बराबर है. रीडिंग द नेक्स्ट लाइन. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट, जब हम शिखर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो फिजिकल एग्जॉशन पूरी तरह से जा चुका था. शारीरिक एग्जॉशन, थकावट जो थी वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन. मैं खुद से यही सवाल पूछ रहा था कि मैं एवरेस्ट पे क्यों गया. आखिर ऐसा क्या था कि उस एवरेस्ट पर जाने के लिए मेरे मन में इतना इमेजिनेशन, इतनी इच्छा शक्ति थी, इतना इमेजिनेशन, इतना सब कुछ पाने का एक जज्बा था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट. लेकिन अब ये पास्ट हो चुका था, जैसे कि कुछ कल घटित हो चुका हो. मतलब अब वो पास्ट था, मैं एवरेस्ट पे जा चुका था, एक अचीवमेंट मैंने पा लिया था. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. और हर गुजरते दिन के साथ मैं अपने आप को हिमालय से, उस एवरेस्ट से दूर होता महसूस करूँगा. मैं इस सोच को सोचकर ही परेशान था. एंड देन व्हाट वुड बी रिमेन, और फिर क्या क्या बचेगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फिर मेरी यादें क्या धीरे धीरे चली जाएंगी. ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. इन सभी क्वेश्चंस को सोचते सोचते मुझे ये सवाल मेरे मन में आया कि आखिर लोग पहाड़ पे चढ़ते ही क्यों हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर.
सिंपलेस्ट आंसर शायद यही होगा जो बाकी लोग कहते हैं, क्योंकि ये है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये चैलेंजेस आपके सामने रखता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, एक इंसान खुश महसूस करता है जब वो इन प्रॉब्लम्स, इन ऑब्स्टिकल्स, इन बाधाओं पर विजय पाता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन और फिजिकल, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं माउंटेन पे चढ़ाई करने में, वो तो फिजिकल है, शारीरिक। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब संघर्ष, मतलब पहाड़ी पे चढ़ना एक संघर्ष के बराबर है, परसिस्टेंस दृढ़ता के बराबर है, और इच्छा शक्ति विल पावर के बराबर है। इन सभी फिजिकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन, कोई शक नहीं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, एक्सिलरेटिंग होता है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, अब इस सवाल का एक और जवाब है मेरे पास, शायद ज़्यादा पर्सनल, कि क्यों मैं उस माउंटेन पे गया। क्योंकि बचपन से ही मैं माउंटेन्स से अट्रैक्टेड था। आई हैड बिन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ से दूर होता तो मैं खुद को बड़ा अकेला, बड़ा दुख में पाता। माउंटेन्स आर नेचर्स एट इट बेस्ट, जो ऑटोबायोग्राफी जिनकी है ये अहलुवालिया सर की, वो कहते हैं कि माउंटेन्स जो हैं वो नेचर का बेस्ट गिफ्ट है। उनकी ब्यूटी, उनकी मैजेस्टी, ये एक अलग ही चैलेंज पेश करती है आपके सामने। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और मुझे भी लगता है कि माउंटेन्स भगवान से साक्षात्कार का, भगवान से भेंट करने का एक जरिया हो सकता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, अब वाई एवरेस्ट, लेकिन अभी एक सवाल मेरे मन में था कि मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, शायद इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे विशाल है, सबसे माइटीएस्ट है, और क्योंकि इसने मुझे कई बार हरा भी दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको अपने शक्ति के हर एक लास्ट छोर तक पहुंचना पड़ता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, को कठिन संघर्ष करना पड़ता है रॉक और आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, ये एक ऐसा मोमेंट है जब आप शुरू कर दो तो आप इसे बीच में ख़त्म भी नहीं कर सकते, भले ही आपकी ज़िंदगी दांव पे क्यों ना चली जाए। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, जितना मुश्किल इस पर चढ़ना है उतना ही मुश्किल इससे उतरना भी है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम देयर इज द exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. लेकिन जब आप एक बार समिट को पा लेते हो, शिखर पे पहुंच जाते हो, तो आप में उत्साह बढ़ जाता है, आप खुशी से भर जाते हो, जैसे कि आपने कुछ अचीव रियली में कर लिया हो। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपके भीतर विक्ट्री की और हैप्पीनेस की एक फीलिंग होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मतलब दूर से उस पीक की तस्वीरें खींचना, मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला जाता था ऐसा सोचने के दौरान। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अब खुद में एक चेंज महसूस करता हूँ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे कि शायद सिर्फ स्पिरिचुअल, आत्मिक ही कहा जा सकता। बाय द ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It's a challenge that is difficult to resist. वो कहते हैं कि जो खुशी, जो ताकत, जो रजडनेस मतलब बहादुरी, और डिफ़िकल्टीज़ जो उन्हें सामना करना पड़ा, शायद वो एवरेस्ट ही कर सकता है। और इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि पार पाना भी बड़ा मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। नरेटर कहते हैं कि जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो शायद वो कह रहे हैं कि मैंने अभी भी आपको ये नहीं बताया कि मुझे क्यों एवरेस्ट पर जाना इतना पसंद है। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, ये तो ऐसा है जैसे कि किसी इंसान के लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ज़रूरी था। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू डू एक्ट्स, आप कुछ भी करने क्यों चाहते हैं। इन सभी चीज़ों का कोई फाइनल आंसर नहीं हो सकता। उसी तरीके से मेरे भीतर जो स्पिरिचुअलिटी है उस माउंट एवरेस्ट पे एक्सपीडिशन को लेकर, उसे मैं नहीं बता सकता। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज जस्ट नॉट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर दूसरी बात ये भी है कि एवरेस्ट सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है।
The man who has been to mountain's top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. एक इंसान जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस यूनिवर्स में वाकई में कितना छोटा है. फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है एक माउंटेन पे, वो तो सिर्फ एक पार्ट है इस अचीवमेंट का. देयर इज़ मोर टू इट देन दैट. वास्तविकता में इसमें इससे अलग काफ़ी कुछ है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. आप अगर इसे सबमिट कर लो, अगर आप इस शिखर तक पहुंच जाओ, तो ये आपको संतुष्ट कर देता है. देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स. अपने आसपास से ऊपर उठकर सोचने, कुछ पाने की एक चाहत है. दैट इज़ द पोएट इज टेलिंग अबाउट, दैट द राइटर इज टेलिंग अबाउट. इट इज़ अ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज नॉट merely फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि इमोशनल है. इमोशन से जुड़ा है, स्पिरिट से जुड़ा है, आपकी आत्मा से जुड़ा है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सोचो कि आप एक रस्सी अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं. यू फर्म इन, आप पूरे दृढ़ हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. वो आपके लिए रास्ता बनाता है और फिर आप चढ़ते हो. द क्लाइंब इज़ ग्रिम, और जो चढ़ाई है वो काफ़ी ग्रिम है, काफ़ी तीखी है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. आप जितना स्टेप लेते हो आप उतने ही नर्व्स को अपने खींचते हो, ताकत लगाते हो. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड रखा है उन्हें किसने मदद की चढ़ने में. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि भला उनको ये मदद किस लिए और क्यों लेनी पड़ी. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. शायद उनको भी अगर ये मदद नहीं मिली होती तो वो कभी नहीं चढ़ पाते. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सांस लेना मुश्किल है यहाँ पे. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप अपने आप को कोसते हो कि भला आपने क्यों ये चुना, आपने क्यों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने को डिसाइड किया. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. आप आश्चर्य करते हो कि आपने भला किस समय ऐसा सोचा होगा कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ भी सकते हो. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ऐसे भी टाइम आते हैं जब आपको लगता है कि आपको चले जाना चाहिए वापस. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप. शायद नीचे जाना ऊपर चढ़ने के बजाय ज़्यादा आसान हो, रिलीफ हो. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन दैट यू डज नॉट लेट यू गिव अप. लेकिन जैसे ही एक बार आपके दिमाग में ये आइडिया आता है कि आपको नीचे जाना है, फिर पता नहीं आपके भीतर कहाँ से वो करेज आ जाती है कि नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना बल्कि मुझे ऊपर चढ़ते चले जाना है. आपको हिम्मत नहीं हारनी है. यू गिव अप एंड गो ऑन. योर कंपेनियन कीप अप द जॉय. आपका जो साथी है वो आपकी हिम्मत बढ़ाता है. जस्ट अनदर 50 फीट और 100 मे बी. यू आस्क योर सेल्फ, इज देयर नो एंड. आप खुद से पूछते हो कि क्या इसका कोई अंत नहीं हो रहा, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू. आप अपने साथी को देखते हो और वो आपकी तरफ देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर. और आप दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट. और फिर आप और कुछ समझ पाओ, आप शिखर पे होते हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. अभी समिट से देखते वक्त आप जब चढ़ते हो तो आप पाते हो कि जो कुछ भी आपने बर्दाश्त किया है ये सब उसी के लायक था. मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दैट इज़ ऑल वर्थ वाइल ऑफ वॉट एवर यू हैव टेकन एज अ रिस्क, एज अ चैलेंज, एज अ इंड्योरेंस. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. बाकी जो सिल्वरी चमकीले पीक्स हैं वो बादलों के बीच नज़र आते हैं. अगर आप लकी हैं तो सन मे बी ऑन देम, तो शायद सूरज की रोशनी भी पड़ जाए. द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. वो बता रहे हैं कि जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई नेकलेस हो यूनिवर्स का. बिलो, आपके नीचे वास्ट वैलीज होती हैं स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. इट इज़ एन इनॉबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन. ये एक एनरिचिंग, आपको समृद्ध करने वाला एक्सपीरियंस होता है जब आप पहाड़ी से नीचे देखते हो, उस माउंटेन से नीचे देखते हो. यू बो डाउन, आप झुकते हो एंड मेक योर ओबेशियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप. और आप चाहे जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, आप उनको थैंक्स कहने को बाध्य हो जाते हो. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. मैंने तो एवरेस्ट पे गुरु नानक की तस्वीर रख छोड़ी है.
रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत ने वहाँ पर गॉडेस दुर्गा की तस्वीर रख छोड़ी है। फू दोरजी अ रेलिक ऑफ बुद्धा। फू दोरजी ने वहाँ पर बुद्धा की एक तस्वीर छोड़ी है, प्रतिमूर्ति छोड़ी है। एडमंड हिलेरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. एडमंड हिलेरी वो भी उनके साथ ही गए थे उस ट्रिप में। तो एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. ये कॉन्क्वेस्ट का सिंबल नहीं है, ये उनकी विजय का सिंबल नहीं है, बल्कि उनकी श्रद्धा है जो उस नेचर को, उस माउंटेन पीक को, उस साहस को वो दे रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू दिस समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस है समिट तक पहुंचने का, वो आपको पूरी तरह बदल कर रख देता है। देयर इज अनदर समिट, एक और समिट है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके भीतर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। वो कहते हैं कि हर इंसान अपने भीतर अपना एक माउंटेन पीक बना कर चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज टू हिमसेल्फ। उसे अपनी पूरी जानकारी में इस पे चढ़ाई करनी चाहिए, मतलब इंसान को अपने मन पर विजय पा लेना चाहिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये डरावना है, इसे स्केल से मेज़र नहीं किया जा सकता। इट कैनॉट बी क्लाइंब बाई एनीवेयर एल्स। इस पे और कोई नहीं चढ़ सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। इसे आपको खुद ही करना होगा। द फिजिकल एक्ट of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी बड़े माउंटेन की पीक पर चढ़ रहे हो, उतना ही टफ है आपको अपने भीतर मन के पीक पे चढ़ पाना। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स इज द सेम। और दोनों ही ये जो क्लाइंबिंग है उनका इफेक्ट सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे ये जो क्लाइंबिंग है वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, लेकिन चढ़ाई का ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, वो आपको चेंज कर देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको दुनिया और आपको खुद से जागरूक करवाता है, दुनिया के बारे में बताता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजल्टेडली। वो कहते हैं कि आई वेंचर मतलब मैं ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि ये जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं एक एवरेस्ट क्लाइंबर की, उसने मुझ में इंस्पिरेशन डाल दिया है कि मैं लाइफ की सारी परेशानियों को बिल्कुल दृढ़ता के साथ झेल सकूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। उस माउंटेन पर चढ़ना तो वाकई में एक वर्थ वाइल, मतलब जितना मैंने परिश्रम किया उतने के लायक था वो। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। लेकिन जो भीतर मैंने अपने मन पर जो विजय पाई वो भी उतना ही कीमती है, उतना उसी के बराबर है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। वो लास्ट लाइन में लिखा है कि भीतर की शक्ति पे विजय पाना, अपने आप पर विजय पाना किसी भी और एवरेस्ट क्लाइंबिंग से ज़्यादा कीमती, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो this is a part of the autobiography written by the team of a member of the team who has climbed Mount Everest for the first time from India, and this is HPS Ahluwalia. That is all about the story. We shall look at another story in the next coming videos. Till then, thanks and goodbye.